ऐसा लगता है कि मैं ये जगह पहले देख चुका हूं। और इन्हीं लोगों के दिमाग को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हम कामयाब नहीं होते ये लोग इसी मायाजाल में बंधे रहेंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। You look into the face of a stranger and you feel like you've known her. Deja vu is believed by many to be a trick of the mind, but the truth is far more extraordinary. That they went to a place and it's almost like everything about it they know. डेजा वू फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब पहले से देखा हुआ है। डेजा वू के बारे में सबसे पहले सेंट ऑगस्टिन ने 400 एडी में लिखा था, जिसके बाद काफी अरसा तक इस पे कोई बात या नजरिया सामने नहीं आया। फिर साल 1876 में एक साइकोलॉजिस्ट और फ्रेंच फिलोसोफर एमिली बॉयरेक ने सबसे पहले इस लफ्ज डेजा वू का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस लफ्ज को उस एहसास के लिए इस्तेमाल किया जब इंसान को लगता है कि कोई वाकया या मंजर वो पहले भी देख चुका है। तहकीक के मुताबिक डेजा वू को दुनिया में तकरीबन 90% लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और साइंस इस चीज को आज तक मुकम्मल तौर पर समझने से कासिर है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। कदीम फलसफा और रूहानियात में डेजा वू का तस्वुर पाया जाता था। अफलातून की थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन ये कहती है कि हमारी रूह जिस्म में आने से पहले भी मौजूद होती है, और वो इस दुनिया में आने से पहले हकीकत, इल्म और चीजों को देख चुकी होती है। और जब हम जिंदगी में कोई चीज सीख रहे होते हैं या देखते हैं तो असल में हम कोई नया इल्म हासिल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि रूह अपनी पुरानी यादों को याद कर रही होती है। इसे प्लेटो ने एनामनेसिस कहा है। जब इस कंडीशन पर साइंटिफिक स्टडी की गई तो इसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज के साथ जोड़ा जाने लगा। सिगमंड फ्राइड और कार्ल जंग जैसे साइको एनालिस्ट ने इसे सब कॉन्शियस मेमोरी के साथ जोड़ा, जबकि डेजा वू के मुतालिक कदीम दौर से ही मुख्तलिफ थ्योरीज मौजूद थे। पहली थ्योरी मजहबी और रूहानी है। मसलन हिंदू मत में कहा गया है कि इंसान के कई जन्म होते हैं। किसी जन्म में इंसान जानवर की सूरत में, किसी जन्म में इंसान किसी और मखलूक की सूरत में पैदा होता है, और पिछले जन्म में किए गए काम इंसान जब अगले जन्म में दोहराता है तो उसे डेजा वू की कैफियत महसूस होती है। जबकि बुद्ध मत और जैन मजहब का फलसफा भी री इनकारनेशन और बार बार मरकर जन्म लेने पर यकीन रखती है, जिनमें पिछले आमाल से जुड़ी हुई चीजें एक्सपीरियंस होती हैं। दूसरी थ्योरी नफ्सियाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि जब इंसान सोता है तो उसकी रूह जिस्म से निकलकर कुछ काम करती है, और जब हम वही काम जागने की सूरत में दोहराते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम पहले भी ये काम कर चुके हैं। जब हम इस्लामी अकीदे पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ख्वाब इंसानी जिंदगी का एक रूहानी तजुर्बा होता है। कुरान मजीद के मुताबिक नींद के दौरान रूह जिस्म को आर्जी तौर पर छोड़ देती है और मुख्तलिफ दायरों में घूमती रहती है। जो तजुर्बात ख्वाब की शक्ल में जिस्म देखता और महसूस करता है, और कभी कभी नामालूम चीजों की खबरें हम तक पहुंचाती हैं। चुनांचा सूरह अनाम में इरशाद बारी ताला है, और वही है जो रात के वक्त तुम्हारी रूहें कब्ज फरमा लेता है और फिर वो तुम्हें दिन में उठा देता है ताकि बचे हुए मियाद को पूरा करो। वाज़े हुआ कि नींद के वक्त इंसान की रूह मुख्तलिफ चीजों को देखती है, मुख्तलिफ चीजों का मुशाहिदा करती है, और माजी, हाल और मुस्तकबिल में घूमती रहती है, और ऐन मुमकिन है कि यही ख्वाब की हालत में देखी गई चीजें डेजा वू होने का सबब हो। तीसरी थ्योरी में यह कहा गया है कि इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और जिंदगी में होने वाले वाकयात को दिमाग तोड़ मरोड़ कर एक कहानी बनाता है।
मसलन हमारे ख्वाब और हकीकत जब मिलते हैं तो हमें लगता है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं, मगर साइंटिस्ट इसके मुतालिक अब तक सबूत नहीं दे सके। चौथी थ्योरी के मुताबिक इंसान की जिंदगी में होने वाले कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनमें हम गौर नहीं करते, मगर वो हमारे दिमाग में महफूज हो जाते हैं। मसलन अगर हम कहीं से गुजर रहे हों और दो शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहे हों और हम उनकी गुफ्तगू पर गौर भी ना करें, तब भी उनके कहे हुए अल्फाज हमारे जहन में महफूज हो जाते हैं। और अगर वही अल्फाज कोई और शख्स दोहराए तो हमें ऐसा लगता है कि ये अल्फाज हमने पहले कभी सुन रखा है। डेजा वू के मुतालिक सबसे अजीब और पुरअसरार थ्योरी ग्लिच थ्योरी है। ये नजरिया कहती है कि डेजा वू हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, जिसका ताल्लुक ना ही ख्वाब से है, ना ही नफ्सियात से, और ना ही पिछले जन्म से। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वक्त को एक इल्यूजन यानी धोखा करार दिया था, लिहाजा इस कायनात में वक्त मौजूद ही नहीं है। वक्त सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे इंसानी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिच थ्योरी कहती है कि डेजा वू हमें वक्त के इस धोखे से निजात दिलाता है। असल में हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ जीते हैं। इसलिए जब हमें डेजा वू का तजुर्बा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है, और ग्लिच का मतलब ही रुकावट या गड़बड़ है। यानी डेजा वू हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक रुकावट या ग्लिच पैदा करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे थ्योरीज हैं। हर किसी ने अपने तौर पर डेजा वू के बारे में मुख्तलिफ राय दी है, लेकिन इनमें से हर एक थ्योरी पूरी तरह से मशकूक है और हर एक पर बहुत सारे एतराजात उठाए जा सकते हैं, और डेजा वू का तजुर्बा आज भी एक राज है। एक निहायत ही अजीब व गरीब नजरिया मुख्तलिफ डायमेंशंस या पैरेलल यूनिवर्स का नजरिया है, जिसके मुताबिक हमारी इस जहां की तरह और भी कई जहां हैं जहां हम जैसे ही इंसान मौजूद होते हैं, यानी उनके शक्ल, नाम या जिंदगी हमसे मिलती जुलती है, लेकिन वहाँ हालात और चीजें थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। और अगर कभी शऊर या याददाश्त की हल्की सी झलक एक डायमेंशन से दूसरे तक पहुंच जाए तो एक शख्स को डेजा वू जैसा एहसास होता है। इस लम्हे हमें यूं महसूस होता है कि ये मंजर पहले भी कहीं हो चुका है, हालांकि वो दरअसल किसी और जहां या यूनिवर्स में होता है। जबकि जदीद न्यूरोसाइंस बताती है कि इंसानी दिमाग में एक वेन पाई जाती है जिसके खिंचाव की वजह से इस तरह की कैफियत तारी हो सकती है। पिकासो, जो कि एक मशहूर पेंटर था और जो अपनी अनोखी और खूबसूरत तस्वीर बनाने की वजह से मशहूर था, जब उससे सवाल पूछा गया कि आप इस तरह की अनोखी तस्वीरें कैसे बना लेते हैं, तो उसने जवाब दिया कि बचपन में मुझे एक चोट लगी थी। उस चोट की वजह से मैं जब भी कोई तस्वीर बनाने लगता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ये तस्वीर पहले भी बना चुका हूं, लिहाजा मैं वही बनाता हूं। दरअसल इंसानी दिमाग में मालूमात और यादों को स्टोर रखने की बेमिसाल सलाहियत मौजूद है। यही वजह है कि जब हम किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो हमें गुजरे लम्हात फौरन याद आ जाते हैं। इसी तरह कोई खुशबू महसूस करके कोई पुरानी याद या पुराना हादसा भी याद आ जाता है, क्योंकि ये तमाम मालूमात हमारा दिमाग एक खास तरतीब में स्टोर करता रहता है, और इससे जुड़ी कोई भी चीज सामने आने पर वो तमाम जज्बात, एहसास और बातें याद आ जाती हैं। इंसानी दिमाग के काम करने का तरीका निहायत ही पेचीदा और पुरअसरार है, और शायद इसे हम कभी ना समझ पाए। इसलिए डेजा वू सिर्फ एक साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल ग्लिच नहीं हो सकता। शायद ये एक पुरअसरार दरवाजा है जो हमें वक्त, हकीकत और एहसास की गहराइयों तक ले जा सकता है। वहीं इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद में एक और मकाम पर अहद अलस्त की बात की गई है। सूरह अल अराफ में अल्लाह ने हमें याद दिलाया है कि अल्लाह ने इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से तमाम इंसानों के रूह को निकाला
और उनसे अहद लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सब ने जवाब दिया कि बेशक आप ही हमारे रब हैं। फिर उन रूहों को यह बताया गया कि उन्हें दुनिया में भेजा जाएगा, जहां उन्हें एक इम्तिहान देना है, और इस इम्तिहान की बुनियाद पर ही जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। और फिर वहां बाकायदा तमाम रूहों ने दुनिया में पेश आने वाली आजमाइश और हालात की तैयारियां की। मुमकिन है कि हमने इस दुनिया में होने वाले तमाम हादसात और वाकयात को वहां देख लिया हो, या किसी और तरीके से हमें हर चीज महसूस करवाया गया होगा। लिहाजा डेजा वू के तजुर्बे में होने वाली चीजें दरअसल उन लम्हों की यादें होती हैं जो हमने आलमे अरवाह में किए थे और जिसे अल्लाह ने भुला दिया। लेकिन हमारी गैर शऊरी जहन में जो चीजें रह गई वो वक्त वक्त पर हमें दिख जाती हैं। लेकिन शायद डेजा वू कुदरत का वो पुरअसरार राज है जिसकी हकीकत तक पहुंचने में अभी मजीद वक्त दरकार है, और जिस दिन इस राज से पर्दा हटा कायनात एक नए रंग में हमारे सामने होगी।